नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए आज क्या मैसेज होल्ड करके रखे हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। रीडिंग के अंदर सभी मैसेज आए हैं वो आपके साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं होता। और ज़बरदस्ती भी कोई भी मैसेज या रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, ठीक है? देखिए यहाँ पर पहला जो मैसेज निकल कर आया है, आज मैंने जितने भी डाउनलोड्स मैसेज लिए हैं, जो डिवाइन से मैं ऑलवेज मॉर्निंग में लेती हूँ आपके लिए और अपने लिए, और आज मैंने लिए हैं एंजल गार्डियन से कि क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स। और हमारे एंजल्स आपको मतलब क्या मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले है नो। घबराइए मत। नो किस लिए नो? देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार बहुत होता है। तो ये सब नहीं करना। एंजल्स कह, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई भी किया है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपका जो है ओवर थिंकिंग करना, लॉट्स ऑफ सोचना, ट्रस्ट नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है? अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है या कुछ भी आपके एम्स हैं, गोल्स हैं, व्हाटएवर, जो मर्ज़ी कह लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसके अंदर सफलता हासिल हो, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग को छोड़ना है। और समटाइम्स ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादा दिमाग चला लेते हैं, ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो चीज़ें करनी होती हैं वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ओवर मतलब ज़्यादा सोचना किसी भी चीज़ को, ऐसा होगा, नहीं होगा, ये सब ऐसे करना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये नहीं करना है। क्लियर कट आपको जो मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट। तो मैंने आपको बोला ही है था ना यहाँ पर कि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। चाहे आप ईश्वर पर नहीं कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपका, या किसी भी काम को लेकर आप अभी नेगेटिव सोच में जो जाते हैं, उस सोच को हटाना है और भरोसा रखना है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। जब ओवरथिंकिंग ख़त्म करेंगे, भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। या देखो बहुत सारे लोग ऐसा है, कुछ रीडिंग का होता है उनका मन की रीडिंग लें, देखें कि लाइफ में क्या चल रहा है या हमारे फ्यूचर में क्या है, तो उसके लिए भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। देखना है, करना है, चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, बट क्या है, ट्रस्ट नहीं है। और अगर आपको लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ बिगनिंग करनी है, आप चाहते हैं कहीं पर आपका जो है एक नया स्टार्ट हो जाए, जीवन में एक नई उमंग आ जाए, एक इमोशनली कुछ स्टार्ट करते हैं, आप कहीं पर रिलेशन डेवलप करते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है ट्रस्ट। तो भरोसा करना सीखिए। यहाँ पर क्लियर कट किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है जो कि आप नहीं कर रहे हैं। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ ही आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। विश्वास नहीं होगा, पहली बात तो वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो आपके लिए कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। समझ रहे हैं? और अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसे ही बैठे रह जाओगे। तो क्या करना है? ट्रस्ट करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है इफ़ यू बिलीव। देखो, ये क्लियर कट ऐसे मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन या बहुत सारे होंगे जो देखते तो हैं रीडिंग, सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, बट या फिर कोई कोई काम भी करना चाहते हैं, लेकिन एक विश्वास है ना, वो नहीं है उनको। तो डिवाइन कहना चाहते हैं, अगर तुम भरोसा रखो, एंजल्स आपके बोलना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं, आपके भगवान आपको कहना चाहते हैं, अगर आप बिलीव करते हो तो वो चीज़ जो है वो होती है, ठीक है?
तो फिर अगर आप सही हो, कुछ करना चाहते हो, तो पूरी कायनात मिलकर आपका जो है वो साथ देती है। ठीक है? एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है, एक मूवी है, मुझे इस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, कि जितनी शिद्दत से अगर आप माँगो या चाहो किसी चीज़ को, तो पूरी कायनात कायनात भी आपकी हो जाती है आपकी तरफ, वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है? तो बिलीव, भरोसा, ट्रस्ट, ठीक है? तो अगर आप बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो आपको आने वाले समय में ऐसी फैमिली जो है 10 ऑफ कप्स यानी कि पूरी तरह से फुलफिलमेंट जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मेन क्या है, ट्रस्ट रखना, बिलीव करना अपने पर, भगवान पर, या फिर मेरे जैसे मेंटोर पर। मैं आपको समझाती हूँ, ऑलवेज़ गाइड करती हूँ, और मतलब आगे कदम बढ़ाते नहीं हैं आप लोग। मेरे स्पेशली बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी हैं, और जो कनेक्टेड हैं, बट समटाइम्स उनका जो ट्रस्ट है वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, तो ट्रस्ट रखो भई। देखो नेक्स्ट क्या है, नो, अगेन नो, ठीक है? नो को क्लैरिफ़ाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स ने। तो यहाँ पर क्या है भई, आप जो भी करना चाहते हैं बिलीव के साथ, विश्वास के साथ, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। करेंगे तो आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा। इस बार नो, ठीक है? नहीं है, हार्ट ब्रेक नहीं होगा। नो हार्ट ब्रेक। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्या दे भई यूनिवर्स? इतना अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं और इतना मैं आपको बताती हूँ, आपके मैसेज देती हूँ। नेक्स्ट है पीसफुल रेज़ोल्यूशंस, ठीक है? तो शांति, शांति पूर्वक कुछ भी अगर कुछ करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, करने की कोशिश कीजिए, हल निकलता है हर चीज़ का। मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, पेशेंस रख कर जो है कुछ भी करेंगे तो उसका जो है सॉल्यूशन बहुत अच्छा, बहुत शांति से जो है निकलेगा। इसको क्लैरिफ़ाई किया है द फूल, डेफ़िनेटली। शांति से काम लेंगे तो कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर पाएँगे, लाइफ़ में ऐसी बिगिनिंग स्टार्ट कर पाएँगे जो बहुत ही पीसफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ, बिना किसी टेंशन के, केयरलेस होके। लेकिन जब आप किसी बिज़नेस को करते हैं या काम को करते हैं या जॉब में भी हो, किसी भी चीज़ को मैं कहती हूँ थोड़ा-सा सीरियस होके करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो आज मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि शांति के साथ जो भी चीज़ें करेंगे या प्यार के साथ, समझदारी के साथ, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर सन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है एक नई शुरुआत आप जो कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे इस बार जुड़ेंगे जो आपके वेल विशर होंगे और बाय प्योर होंगे, बाय हार्ट और सोल। और उनकी जो, चाहे ये आपके घर के हों, फैमिली के हों, मदर, फादर, या घर के सिबलिंग्स जो और भी हैं, या आप जिनसे प्यार करते हैं, तो वो भी आपको जो है गाइड करेंगे, समझाएँगे, और थोड़ा-सा शांत रहकर, ठीक है? तो ये रहे आपके मैसेज क्लियर कट। कमेंट्स बॉक्स में बताना है किसके साथ क्या रेज़ोनेट किया है, और जो भी है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे कार्ड ऑलवेज़ ये डक जब भी मैं यूज़ करती हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कार्ड्स गिरे नहीं, ठीक है? चलिए पॉज़िटिव माइंड के साथ आज देखेंगे कि रीडिंग में जो है क्या मैसेज निकल कर आते हैं। ये तो डाउनलोड मैसेज जो मॉर्निंग के होते हैं मेडिटेशन के समय, वो लिए हैं मैंने, और अभी की रीडिंग में आप के साथ क्या रेजोनेट करता है, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओवरऑल लाइफ देखेंगे, लव लाइफ, मनी, कैरियर, व्हाटएवर, जो भी भगवान बताना चाहते हैं, जो भी ईश्वर बताएं, ठीक है जी। पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसके बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में आपने कोई एक्शन नहीं लेना है।
मैं बड़ी सिंपल और सरल सी रीडिंग करती हूँ, कैसी लगती है बताना ज़रूर, ठीक है? मुझे इल्यूज़न क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। बहुत सिंपल वे में सबको समझ आती होगी, है ना? क्लैरिटी मिलती होगी आपको। चलिए भाई, बॉटम ऑफ द डेक जो है टू ऑफ सॉर्ड्स का है। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे, इतने समय से आप देख रहे हैं रीडिंग। तो टू ऑफ सॉर्ड्स मतलब कोई तो कंफ्यूज है भाई, कोई तो इस समय अपने आप को क्रॉस रोड पर आ रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा, इल्यूजन्स बहुत हैं। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर प्रोमिनेंट जो है वो लिब्रा है, एयर साइन है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। इस समय जो भी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरी हुई लाइफ है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग हैं तो थोड़ा सा जो है माइंड को जो है सेटअप कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और टावर। ठीक है, तो ये रहे हमारे कार्ड्स और इन्हीं के अंदर देखते हैं क्या स्टोरी निकल कर आती है। चलिए क्या बताना चाहते हैं ईश्वर। चलो 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 चलो। यहाँ पर जो मैं भी देख पा रही हूँ, जिनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हुई या जिनका भी रिलेशन में, एक पर्सन मिच्योर है और एक पर्सन जो है इमेच्योर। ठीक है, मेच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। चाहे एज में भी वैसे डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 साल का हो सकता है, 2-3 साल का हो सकता है। और लेकिन जो भी है, एज से चाहे सेम भी हो, सिमिलैरिटी भी हो, बट क्या है, मैच्योरिटी नहीं, मैच्योर लेवल के नहीं है आप या आपके पार्टनर। अब आपको क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये आपके पार्टनर की सोच है। वो सोचते हैं कि आप मैच्योर नहीं हो। देखिए, आपका रिलेशन एक बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा स्टार्ट हुआ था, जब ये स्टार्टिंग हुई थी, एक फुल ऑफ इमोशंस के साथ, बहुत सीरियस लेवल पर। और वैसे माइंड में कुछ और था आपके पार्टनर, ठीक है? लेकिन मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जब ये पूरा डेवलप हो चुका था आपका रिलेशन। सोच कर कुछ और आए थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या था, आपके साथ जो है, क्योंकि अगर मैं बहुत पीछे से जाऊँगी तो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी और इतना समय किसी के पास होता नहीं है, ठीक है? तो ऑलरेडी आप लोग जो है अपनी स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से जो है जानते हैं, पता है आपको क्या-क्या हुआ। स्टोरी कुछ कुछ और स्टार्ट करनी थी बट हो कुछ और गई, सीरियस हो गए। और एस ऑफ कप्स का यानी इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस भरे हुए थे, ओवरफ्लो हो रहे थे आपके पार्टनर के और आपसे जो है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, जिनके साथ आपका रिलेशन जो है डेवलप हुआ था, ठीक है? और बहुत अच्छा चला ये, काफ़ी समय तक आपने एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो है एक दूसरे का शेयर किया, चाहे मैरिड, अनमैरिड, लव, जो भी हैं, लव्ड वन, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं। ये मैंने अब ऐसा क्यों बोला कि हुआ था, क्योंकि ये पास्ट में जो आपके साथ डेफ़िनेटली अभी तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रही है, ठीक है? और ऐसे आपकी जो है एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, एक बिगिनिंग हुई थी और धीरे-धीरे आप भी इन्वॉल्व हो गए थे। आपको भी लगा था कि ये फाइनल है और इस बार जो है आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा। और बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जो है आप लोगों ने समय एक साथ जो निकाला और दूसरे को अंडरस्टैंड किया, इमोशंस जुड़े हुए हैं भई इसके अंदर। आगे चलकर क्या हुआ कि किसी एक जाने ने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, एक जाने ने ज़्यादा अपना इसके अंदर रिलेशन के अंदर क्या किया, एफर्ट्स लगाकर जो एक बॉन्ड होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया और दूसरे वाले ने केयरलेस हो गया। जिसने स्टार्ट किया था वो केयरलेस हो गया और जिसके पास अप्रोच आई थी वो पर्सन सीरियस हो गया। यानी कि आप सीरियस हो गए और आपके पार्टनर जो थे वो धीरे-धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनको बहुत आपको एक ऐसा यकीन दिलाया, बिलीव दिलाया कि लॉन्ग टर्म तक जाएँगे या लाइफ टाइम तक जाएँगे या शादी करेंगे, जिनकी शादी हो सकती है या जो एक्स्ट्रा में भी है। तो देखो भई, आप लोगों के साथ भी ऐसी
गेम खेली गई कि भई मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे दूँगा या मैं आपसे शादी करूँगा, तुम अपने वहाँ पर ये सब कर लो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें रही हैं आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप भी एक बहुत ज़्यादा फ्री माइंड हुआ करते थे, बहुत लविंग एंड हैप्पीनेस से भरे हुए पूरा कि केयर भी करते अपनी फैमिली की और सब सारी की सारे गुण आपके देख के ना एक्चुअली आपके पार्टनर आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन फील करते थे। एक ऐसा मैग्नेटिक पुल उनको फील होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मैरिड भी हो सकती हैं मैन, वुमेन तो वो रोक नहीं पाए। जबकि उनको पता था कि इस रिलेशन का कोई आउटकम होगा नहीं ज़्यादा क्योंकि वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने आगे तक जाना नहीं है बट फिर भी आपको एक इल्यूज़न में रखा, एक यकीन दिलाया और चीज़ें सही रहेंगी आगे तक बट उनके बस की नहीं था। स्टार्टिंग में जब भी ये पर्सन मिला होगा बहुत मैच्योरिटी दिखाई होगी, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को प्रिटेंड किया होगा कि बहुत एक थ्रोन पर बैठने वाला एक राजा होता है, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। केयरिंग दिखाया होगा कि ऐसी पर्सनैलिटी हूँ मैं कि सबकी केयर करता हूँ, इकट्ठा लेकर चलता हूँ या मेरे साथ ही सब कुछ मतलब मेरे ऊपर डिपेंड है। घर में, फैमिली में अगर कुछ भी है तो मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ या मैं मेरे साथ ही फैमिली चलती है। समझ रहे हैं आप? कि मेरे शोल्डर पर भार है। तो आपको लगा भई वाह! क्या बात है, बिन माँगे मोती मिल गया। ऐसा पर्सन मिल गया किसको नहीं चाहिए होता। स्पेशली फीमेल्स जो है वो ऐसे ही पर्सन को जो है लोकेट करती हैं, चाहती हैं लाइफ में। देखो आजकल ना ब्यूटी की तरफ कोई नहीं भागता। हैंडसम हो ये वो इनकी तरफ नहीं भागता। पैसा भी आ जाता है, दिमाग होना चाहिए। इंसान का एक तो एक शार्प माइंड होना चाहिए, समझदारी से चलने वाला, रिश्तों को निभाने वाला और स्पेशली जो है फीमेल जो होती है उस वो चाहती है केयर, केयरिंग होना चाहिए। चाहे केयरिंग एंड लॉयल्टी चाहती है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लवर हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें उसने आपको शो की, दिखाई स्टार्टिंग में, आप तभी है उसकी तरफ जो है उसकी अप्रोच को जबकि आप एज में बड़े होंगे या मैच्योरिटी लेवल आपका हाई था, बट वो आपको शो ऐसे करता था कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है या जो भी है आपके पार्टनर है या मेल या फीमेल जो भी ही शी व्हाटएवर तो उसको उसने शो ऐसा किया बट बेसिकली आप मैच्योर थे उनसे, आपको ज़्यादा नॉलेज थी, समझदारी थी। जब इनका एक्चुअल में मैच्योरिटी शो करने का समय आ गया तो ये भाग गए। ये भगौड़ा पार्टी जो है ना ये इनके बस की नहीं रहा। जो कहते हैं ना एफर्ट्स या जो एक्ट आपने कर दिए हैं रिलेशन में, ये सोच भी नहीं सकते। ये वहाँ तक सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ करें। और जब इनकी बारी आई कुछ एफर्ट्स लगाने की या दिखाने की, कुछ करके दिखाने की, तो ये पर्सन जो था आपसे मूव ऑन कर चुका था। समझ रहे हैं? इसकी इमैच्योरिटी के चलते हुए इसका बहुत ज़्यादा एक ऐसा दिमाग रहा है कि माई वे और हाईवे करते हुए बहुत सारी चीज़ें इसने खराब कर दी। बचकानी हरकतों में आकर इसने ऐसे-ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया रिलेशन में जो कि आपके रिलेशन के लिए सही नहीं था। मतलब हर टूटे-फूटे इंसान के साथ इसने आपकी जो जो भी रिलेशन है या घर की जो अगर आप मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड ने भई हर जगह या आपकी वाइफ़ ने हर जगह ढिंढोरा पीटा कि हमारे बीच ये है, हमारे बीच वो है, ऐसा-वैसा सब चीज़ें की और एक से नहीं कोई कोई होता है भई एक से बात करता है सॉल्यूशन के लिए या अपने प्रॉब्लम बताता है। ये तो हर किसी के साथ मतलब हर किसी को इसने इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि बचकानी हरकतें या तो अपने आप को शो ऑफ करना चाहता था ये पर्सन, चाहता था, चाहती थी अपने हिसाब से ले लो, ठीक है? और दिखाना चाहता था कि मेरा रिलेशन है, मैं भी हूँ कुछ या मेरा ऐसा चल रहा है या मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई है या ये सारी चीज़ें इसने कुछ शो ऑफ की हैं। तो इसका रिलेशन जो है आप लोगों का खराब। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके सनसाइन हो सकते हैं, ठीक है? कुछ न्यू आइडियाज़, क्यूरियोसिटी एक तरह का ऐसी वाली यंग एनर्जी ये है कि बिना सोचे समझे कर दो, ठीक है?
वैसे शो ऑफ बहुत करना कि बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी के साथ चलते हैं, बट नहीं, कहीं पर भी स्टैंड नहीं है ये पर्सन, आज के डेट में भी कहीं पर स्टैंड स्टैंड नहीं है। इसके अंदर हद से ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो इसने शो की होगी आपको। आई नो दैट कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि इसको जो कुछ भी इसके पास है या मिला है, इसको ईज़ी नहीं मिला। इसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, हार्डशिप करनी पड़ी। बहुत बचपन से इसने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। मैं जब जल्दी बोलती हूँ तो स्किप कर जाते हैं वर्ड्स। अप एंड डाउन्स, मुझे ये होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा मोर क्लैरिटी दे दूँ फटाफट से। अप एंड डाउन्स इसने बहुत देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं फैमिली में भी। मे बी इनके फादर नहीं होंगे। जहाँ जो भी मेल फीमेल आप देख रहे हो, शायद फादर नहीं है लाइफ में, मतलब इनके या आपके, मतलब पेरेंट्स में से एक जना नहीं है, चाहे मदर चाहे फादर। यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट जो फादर का निकल कर आया है, ठीक है। तो उसके चलते हुए ये चाहे घर में छोटे हों या बड़े हों, तो शोल्डर पर जो भार आया ना, उसकी वजह से पैसा कमाया, मेहनत की, दिमाग दौड़ाया, और पैसा ऐसा भी नहीं कि मेहनत से कमाया। जो आज की रीडिंग में भाई निकल कर आया, मुझे नहीं पता किसके पार्टनर हैं। बहुत सारे उल्टे-सीधे काम भी किए हैं इस पर्सन ने, कुछ पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इसने। फैमिली के चलते हुए, फैमिली फैमिली की डिज़ायर्स, उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए इसने उल्टे-सीधे काम, यानी कि जो दूसरे नंबर से 2 नंबर का पैसा होता है, किसी भी तरह से लगा लीजिए, हवाले का, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग जानते हो, जो चीज़ें सही नहीं, इल्लीगल, ठीक है? इल्लीगल वे से जो है कुछ मेडिसिन सप्लाइज़ का भी कुछ ऐसे करते हैं लोग। तो ये बहुत गलत बात होती है, जो स्पेशली मेडिसिन में जो लोग अ, देखो, किसी किसी की फैमिली के बच्चों को ख़राब करना। आज आई डोंट नो क्यों मेरे को ये चीज़ पता नहीं किसका जो पिक हुआ है। बहुत सारे लोग ये करते हैं मेडिकल लाइन में, जो ड्रग्स जो होता है, मतलब दूसरी चीज़ें, जो नकली दवाइयाँ बेचना, सेल करना, ठीक है? या फिर मेडिसिन के उसमें फॉर्म में कुछ ऐसे नशीली चीज़ें आती हैं, नशीले पदार्थ आते हैं, मेडिसिन्स आती हैं। इसका पाप इतना लगता है ना कि, क्योंकि आप किसी दूसरों के बच्चों को ख़राब करते हो और पैसा कमाते हो, ऐसा पैसा किस काम का? कल को भुगतान करना पड़े, ऐसा पैसा किस काम का? तो बहुत सारे लोग जो ये चीज़ें करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन चीज़ों। पैसा और भी तरीकों से कमाया जा सकता है, मेहनत करो, कुछ और कर सकते हो, बट ये चीज़ें नहीं। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, स्पॉइल करना, स्पेशली छोटी-छोटी टीनेज एज के जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करते, महँगे जो होते हैं अ, अल्कोहल्स वग़ैरह, व्हाटएवर और भी चीज़ें, तो क्या करते हैं, मेडिसिन का नशा ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और जो लोग भी ये सेल करते हैं, उनसे भी यही। तो यहाँ पर इस पर्सन ने कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें करके पैसा बहुत बहुत कम समय में इसको लगा कि मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँ, एज़ अ किंग हो जाऊँ। तो ज़ुबान से ही अपने आप को बहुत मैच्योर लेवल पर लेकर आ गया, मतलब इसका, कि इसका कम्युनिकेशन अच्छा रहा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो सकता है, और मतलब एक ऐसी मैच्योरिटी शो करना, बट ये अंदर से मैच्योर नहीं है, अंदर इसके आज भी बचकानी हरकतें हैं, बच्चों वाली हरकतें हैं। डिसीज़न पावर नहीं है इस पर्सन के अंदर, ये डिसीज़न किसी तरह से नहीं ले सकता। इसके ऊपर अगर आप रिलाय करके आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ, वो नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ये यहाँ पर लाके आपको छोड़ सकता है ये पर्सन, या छोड़ा होगा, जहाँ पर बंदा ना इधर ना उधर का, ठीक है? तो ऐसे लोगों पर ट्रस्ट थोड़ा सोच समझ कर किया करो। डबल पर्सनैलिटी का है ये पर्सन, दिखाएगा कुछ और लेकिन है, होगा कुछ और। कोई एरीज़ हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो ईगो बहुत है इसके अंदर। इसको एक्चुअली ये घमंड है कि मैंने बहुत कुछ अर्न कर लिया है, इतनी सी एज में, और कैसे किया है, ये नहीं पता है? जो चीज़ों के बेस पे किया वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जो कुछ भी अर्न करते हो भाई, तो थोड़ा-सा एक इंसानियत रख के करना चाहिए, थोड़ा-सा ईश्वर से डर कर ये चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं है शो ऑफ क्यों करना, हैं? पैसा और ये सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, ये भगवान जब तक नज़र सही है तब तक सही है। जब देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देते हैं, लेते हैं तो फिर वो भी बहुत अच्छी तरह से वापस ले लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप कोई देखो, ऐसी क्वीन,
कोई ऐसी फीमेल बहुत क्वीन की तरह रहती है यार, कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले। मतलब किसी में मुझे पता नहीं क्यों एक्चुअली उसकी ना वाइब्स बहुत अच्छी है। हीलिंग पावर मिलती है, लोगों को हील करती है, उसका बात करना, उसको देखकर या मिलकर घर में कोई मदर हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, स्पेशली फीमेल। आप जो इस समय देख रहे हैं अपनी पार्टनर के लिए, आप लवर हो सकती हैं या आप किसी की बेटी, घर में भी आप सबके लिए बहुत लकी रहे हो। और जब तक आप अनमैरिड थे तब भी वहाँ उस घर में भी स्टेबिलिटी, खुशहाली, पैसा सब कुछ जुड़ा हुआ था आपके साथ। शादी के बाद आपने काफ़ी कुछ आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट लगना, आगे प्रोग्रेस मिलना, या जो भी पार्टनर के साथ हो जो अनमैरिड भी हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं। देखो एक्स्ट्रा में मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताई थी, समटाइम्स जो होती हैं ज़रूरी नहीं होती, जिनके साथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट्स हो तो उन्हीं के साथ शादी। शादी कहीं और भी कार्मिक के साथ स्पेशली होती है और लेसन जो लर्न करने होते हैं, कर्मा बैलेंस करने होते हैं पीछे के। बट जब सोल टू सोल कनेक्ट करती है तब वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं। ठीक है? तो ये भी अपने हाथ में नहीं होता, ये चीज़ें भी जो लिख कर आई होती हैं, जो तय होती हैं तभी होती हैं। बट चलो जो भी चीज़ें अवॉइड, समटाइम्स लोग अपने एन्जॉयमेंट के लिए भी करते हैं तो ये चीज़ें नहीं सही। ठीक है? यहाँ पर कोई वीनस से बहुत ज़्यादा एक फुल ऑफ अबंडेंस, मतलब बहुत मेहरबान है, शुक्रदेव बहुत मेहरबान है। स्पेशली फीमेल जो होती है वो एक शुक्र का जो है प्रतीक होती है, मतलब उसको कहा जाता है कि शुक्र बहुत अच्छा है, जिसकी वाइफ बहुत अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, या जिसके जुड़ने से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़े, अच्छी हों, तो वो एक शुक्र होती है। और वीनस मतलब प्लैनेट बहुत अच्छा चल रहा है किसी का वीनस। और आपको जो है भई आपके पार्टनर इसी रूप में देख रहे हैं, बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत प्यार से रखने वाली मदरली फीलिंग भी आती है आपके अंदर। समटाइम्स आप गुस्से में भी हो जाते हो, समटाइम्स आप मनाते भी हो, मतलब बहुत अच्छे तरह से आपको हैंडल करना आता है। तो जो चीज़ें भी रही हैं, देखो जो टावर है, तो टावर जो आया हुआ है, ये सब कुछ होने के बाद ईगो ने आपने जो डील किया है वो ऐसे वाले पर्सन के साथ, ठीक है? अब देखो इनके अंदर और उनके अंदर आपको फ़र्क नज़र आ जाता होगा। ये इमैच्योर पर्सन को बताता है, ये मैच्योर लेडी को बताता है। लेडी, वुमन, लड़की, व्हाटएवर जो भी है, एज डज़न्ट काउंट। कुछ एज का थोड़ा ऊपर-नीचे है, डेफ़िनेटली एज डिफरेंसेस हैं, या कुछ और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपका स्टेटस में भी थोड़ा-सा हो सकता है ऊपर-नीचे। लेकिन अभी तो भई इनका स्टेटस मुझे ज़्यादा हाई थोड़ा लग रहा है, या फिर इनका रहन-सहन भी, मैं कुछ लोगों का ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं पैसा, मनी ये सब हो। तो यहाँ पर इमैच्योर हैं भई आपके पर्सन। ईगो बहुत दिखाई इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा अपना मैच्योरिटी, ईगो के चलते हुए क्या हो गया, आप जैसे पर्सन को, आप जैसे पार्टनर को खो दिया और लाइफ में टावर आ चुका है। टावर टावर अभी भी चल रहा है, टावर कहीं नहीं गया। ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग डरते हैं अब टावर से, बहुत टावर झेल लिए और इतने टावर झेले नहीं जाते भाई। ठीक है? तो बहुत सारे अंदर के जो डीमंस हैं, टावर का मतलब ये नहीं होता कि ऑलवेज जो है कुछ ब्रेकअप ही हो, अंदर की चीज़ें भी बाहर आती हैं। ठीक है? और चलो देख लेते हैं कि ये पर्सन अब क्या चाहता है। देखो बेशक जो इसको चाहिए था पा लिया इसने, और डिज़ायर्स कंप्लीट हो गई हैं। और कोई टॉरस, कोई एरीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो ईगो आज भी, ईगो पता नहीं क्या वर्ड यूज़ कर लिया, ईगो आज भी है। ईगो को ख़त्म नहीं करना चाहते भई इस पर्सन। आना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्ड एनर्जी में, पैसा बहुत, बिल्कुल आना है, बहुत स्लो आ रहे हैं भई पार्टनर, एक्शन ले रहे हैं बहुत स्लो। देखो धीरे, 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 धीरे ये जो भी पर्सन है, देखो या तो आप या फिर ये फैन फॉलोइंग बहुत है। कुछ ऐसा मीडिया से रिलेटेड कुछ ऐसा करते हैं, या लोग इनकी सुनते हैं, लोग इनके पीछे हैं। पीछे का मतलब ये कि लोग कुछ पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आस-पास लोगों से घिरे होते हैं ये।
ये जुपिटर इनका सन साइन हो सकता है, आपका हो सकता है कोई लियो, आप या ये। और बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने का, या मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि किसी को ना ब्रांडेड भी शौक है, कुछ ब्रांडेड एसेसरीज लेने का। अ, किसी को शूज़ पहनने का बहुत शौक है, शूज़, डिफरेंट शूज़, लाइक देखो ये शादी को भी बताता है कि मे बी कोई शादी के लिए रेडी हो चुका है और जीत का सेहरा, कुछ कुछ अचीव किया है आपके पार्टनर ने, कुछ अचीव करके आपकी तरफ जो है ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उनको पता है कि टावर है और ब्रेकअप जो चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए भी आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक हैं, जो है वो पा लिया है, लेकिन ओवरऑल आ रहे हैं न्यू स्टार्ट। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो है लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रही है। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कुछ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो भाई आप में यहाँ पर मुझे जो अभी जो मैं समझ पा रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बार इसने स्टार्ट किया है कुछ काम को, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, लेकिन इसको ना सक्सेस नहीं मिली है। कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी घर पे कुछ स्टार्ट करना चाहता है, बट घर वाले जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको रोकते हैं कि या तो पहले थोड़ा नॉलेज ले लो, थोड़ा केयरलेस जो आप हुए हो उसको कम करो, रिस्क बहुत लेते हैं ये। आप में से हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई रिस्क बहुत लेता है बिना सोचे समझे जो करने के लिए तैयार। हाँ, जबकि ये स्पिरिचुअल हैं, भगवान में श्रद्धा भावना है, रखते हैं ये। और बट ये है कि नादानी, दूसरों के पीछे लग जाना, ठीक है। तो ऐसे ही देखना नहीं आसपास कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं घर के, तो भाई मान लो, या फिर आप रीडिंग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है, मैरिड है, और इन लॉज में उसको कोई इतना मान सम्मान मिल नहीं रहा, या कोई पूछ नहीं रहा, या फिर उससे कोई बात इतना कर नहीं रहा। सब कुछ है इसके पास, हर एक चीज़ है, घर में भी है, वैसे भी इसका लक भी अच्छा है। और किसी टाइम पे ये बहुत खुश हुआ करती, इसके पास पैसा वैसा सब कुछ, थ्रोन पे भी बैठी है। अगर इसकी ड्रेसेस को देखा जाए वो भी बहुत अच्छी है, बट उसके बावजूद भी जो है इसके अंदर एक कमी है, इसके अंदर एक सैडनेस है, उदासी भरी हुई है। पैसे भी हैं हाथ में, सब कुछ है, लेकिन जीवन में वो खुशियाँ नहीं हैं किसी की। तो ये किसके साथ हो रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं भी घर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाता है, अपने हिसाब से चलता है चीज़ों को। ये किसी के देवर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, किसी के पार्टनर भी हो सकते हैं, फादर, क्योंकि ये किंग है तो भाई कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो फादर भी हो सकते हैं। चीज़ें जो होता है अपने हिसाब से चलाना, दूसरे की नहीं सुनना, ऑलवेज जो है ओवर थिंकिंग करना, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर यानी इम्पोज करना, थोप देना, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो कोई परेशान है इन चीज़ों से, कोई कैप्रिकॉन, एक्वेरियस आप हो सकते हो, या जिनसे डील कर रहे हो वो हो सकते हैं। लॉट्स ऑफ यहाँ पर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई यहाँ पर। और ऑप्शंस के चलते हुए किसी ने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, उसके चलते हुए बहुत सारा कुछ खराब कर दिया। मतलब ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी को लेफ्ट आउट फील कराया, किसी को छोड़ा, और यहाँ पर कोई आपको पूरी तरह से छोड़कर चला गया, रिलेशन से कोई निकल गया। ये आप हो सकते हो जाने वाले, या फिर देखो जो भी आपके आसपास जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं रहा पास्ट में। कोई पाइसेस हो सकते हैं, सैटर्न, सैटर्न का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है किसी के ऊपर।
कुछ ऐसा वाला सिनेरियो है भाई, ज़रूर बताना। चलिए आज लव मैसेजेस ले लेते हैं ओवरऑल। एंगेजमेंट। सो बहुत जल्दी भाई आप लोगों के लाइफ में जो है, मैंने यहाँ बोल ही दिया था, देखो किसी तरह से कोई शादी की न्यूज़, कुछ एंगेजमेंट या कुछ ऐसा करने के लिए, तो जिनकी भी लाइफ में जो है अभी चल रहा है, तो बहुत जल्द जो है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। किसी तरह से कोई एंगेजमेंट का जो है आपको ऑफ़र मिलने वाला है, या फिर ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये जो खुशियाँ हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है? आपकी जो लव लाइफ में एक कमिटमेंट की तरफ जा रही है, मतलब अगर आप लवर्स थे तो एंगेजमेंट करके इसको जो है एक नाम मिलने वाला है, एक बंधन में बंधने वाले हैं। ठीक है? बिल्कुल प्लेफुलनेस में आने आना चाहते हैं, किन्हीं के पार्टनर हैं, बिल्कुल लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत टावर टूवर देख लिए, अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हैं। तो ये इस समय जो है प्लेफुलनेस, मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ अ, जो है एक क्वालिटी टाइम कह सकते हैं आप, किसी डेट पर लेके जा सकते हैं, डिनर पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही रोमांस भरा जो है आपके साथ जो है एक समय बिताना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने बोल ही दिया था। अब क्लेम कर लेना इसको, इस एनर्जी को, जो भी यहाँ पर हैं। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो ये कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपका नहीं है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है भाई, आपके जो लवर्स हैं आपकी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली। और आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, रीडिंग ओपन है। ठीक है? और कमेंट्स करके बताइएगा, और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।